सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इस विश्व रूप दर्शन में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। अब तक 10 अध्यायों में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को केवल ज्ञान ही ज्ञान दे रहे थे, परंतु जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान का विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट की, तो इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। यह विराट रूप अर्जुन से पहले ना तो किसी देवता ने देखा, ना किसी ऋषि मुनि ने देखा। यह रूप तो केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान तो सबके भाव जानते हैं, और जो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति करते हैं, उनको अपने जीवन यापन के लिए फिर ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि जो उनकी इच्छाएं होती हैं, भगवान किसी न किसी जरिए से वह उनकी इच्छाएं तुरंत पूरी करते हैं। फिर भगवान उनके शुद्ध भक्तों के जीवन निर्वाह की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। और अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है। जैसे ही उसने भगवान का यह विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट की, भगवान भी प्रकट हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, भगवान मैं ये तो जानता हूँ, यह चर अचर जो संसार है, यह सब की उत्पत्ति आपसे ही होती है और सब आप में ही विलीन हो जाते हैं, परंतु मैं आपका यह रूप देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने इस रूप को देखने की जानबूझ के भी इच्छा प्रकट की, क्योंकि और श्री कृष्ण भगवान भी जानते थे कि अर्जुन ने यह रूप देखने की जानबूझ के इच्छा प्रकट की, क्योंकि भगवान जानते थे कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा, कुछ लोग ढोंग पाखंड करेंगे, वह कृष्ण भगवान बनने का पाखंड करेंगे और भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाएंगे। उस समय जब है मेरा रूप लेके ये पाखंड करेंगे और भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाएंगे, तब वह जो मैं भगवान अलग अलग तरह की जो लीलाएं करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना या विराट रूप दिखाना, उस समय उन पाखंडियों से यह डिमांड की जाएगी कि तुम यह भगवान की तरह यह अपना विराट रूप दिखाओ। तो भगवान भी यह विराट रूप दिखाना चाहते थे। इस विराट रूप को अर्जुन से पहले ना किसी देवता ने देखा, ना किसी ऋषि ने देखा, ना इसको कोई विद्वान अपनी विद्वता से देख सकता था। यह तो केवल शुद्ध भक्त ही देख सकता था। अर्जुन फिर श्री कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त था। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि मैं प्रदान करता हूँ। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। एक दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र के एक सचिव संजय को भी मिली हुई थी, जो वेद व्यास जी का शिष्य था। संजय उन दिव्य दृष्टि से वहां महाभारत का पूरा हाल धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे हुए महाभारत के युद्ध का पूरा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहा था। परंतु जिस समय भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया, तो संजय भी वह रूप नहीं देख पाया, क्योंकि वहां पर इतना प्रकाश हो गया था जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। संजय ने केवल श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की बातचीत को सुना। यह रूप श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रथ पर बैठे बैठे ही दिखाया, और यह रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था, परंतु उनकी इस लीला को कोई अन्य नहीं जान सका। जिस समय श्री कृष्ण भगवान का यह विराट रूप प्रकट हुआ, भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्य, ऐसा लगा करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। भगवान के असंख्या हाथ, असंख्या नेत्र, असंख्या मुंह, असंख्या पैर प्रकट हो गए, और भगवान के शरीर से इतना प्रकाश था जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। अर्जुन की नजर जहां तक जाती, उसे दूर तक भगवान का वह रूप दिखाई दे रहा था। उस रूप का ना कोई उदय था, ना कोई अंत था। वह जहां तक दृष्टि डालता, अर्जुन को भगवान का वही रूप नजर आ रहा था। 10 दिशाओं में अर्जुन ने देखा, वह भगवान का विराट रूप अर्जुन को नजर आया। भगवान का मुंह जमीन से लेकर आसमान तक फैला हुआ था, और भगवान के जो अलग अलग मुंह थे, वह अलग अलग देवी हथियारों से सुसज्जित थे, और सब मुंह अलग अलग हार से, विभूषणों से सुसज्जित थे, और भगवान के मुंह से लपटें निकल रही थी। सारे देवता, ऋषिगण, पितर, यक्ष, जो शंकर भगवान के 11 रुद्र अवतार हैं, आदित्य, वसु, सब अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप के अंदर नजर आए। असंख्या ब्रह्मांड भगवान के अंदर नजर आए, असंख्या लोक भगवान के अंदर नजर आए।
जितने भी चर अचर जीव जंतु है, प्राणी है, सब उसे भगवान के अंदर नजर आए। अब भगवान के मुंह से लपटें निकल रही थी, जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो रहे थे और ऋषि मुनि भी भयभीत हो रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कहा, आपके इस रूप का क्या नाम है? आप किस प्रयोजन से प्रकट हुए हो? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अर्जुन ने चारों दिशाओं में भगवान को प्रणाम किया। जहाँ तक उसे भगवान दिखाई दिए उसने चारों दिशाओं में भगवान को प्रणाम किया और कहा, आपके इस रूप का प्रयोजन क्या है? वह अर्जुन भगवान के इस रूप से देख रहा था कि भगवान सारे लोगों के प्राणियों को अपने जो मुंह उनके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी उसमें ग्रसे जा रहे थे। सारे प्राणी भगवान के मुंह के अंदर जाकर विनाश को प्राप्त हो रहे थे। भगवान ने कहा, मैं सारे लोगों को ग्रसने वाला काल हूँ और मैं इनको ग्रसने के उद्देश्य से प्रकट हुआ हूँ। फिर अर्जुन ने देखा जितने भी ये योद्धा हैं, जयद्रथ, भीम, द्रोण, कर्ण, यह सब के सब भगवान के मुंह के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और भगवान के दांतों के नीचे ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई चीज चूर्ण चूर्ण होती है और यह भगवान के मुंह में ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि कोई पतंगे अग्नि में गिर गिर कर नाश हो रही हो। फिर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम युद्ध करो या ना करो, ये योद्धा तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल इस युद्ध का निमित्त मात्र हो। जिस समय इन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची थी, ये सब तो उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तुम तो इनको मारने वाले केवल निमित्त मात्र हो। अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तब भी इनकी मृत्यु तो निश्चित है। ये फिर किसी और कारण से मरेंगे, परंतु इनका मरना निश्चित है। और मैंने अपना रूप तुम्हें यह इसलिए दिखाया कि जो युद्ध करने से तुम डर रहे हो, यह सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तुम मेरे कहने से युद्ध करो, क्योंकि ये तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल इसके निमित्त मात्र हो। अर्जुन ने जब भगवान का यह विराट रूप देखा और भयंकर रूप देखा, काल रूप देखा, तो अर्जुन भी डर गया और देवता भी, ऋषिगण सारे हाथ जोड़कर कहने लगे, उस भगवान के स्वरूप को कहने लगे, कल्याण हो, कल्याण हो। और अर्जुन भी कहने लगा, भगवान अब आप इस रूप को अपने छिपा लीजिए और अब फिर से आप चतुर्भुजी रूप में प्रकट होइए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर धारण करके प्रकट होइए, क्योंकि मैं इस रूप को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और भयभीत हूँ। इसलिए अब मैं इस रूप के तेज को सहन नहीं कर सकता और मुझे इस रूप को देखकर बड़ा भय लग रहा है। चारों दिशाओं के प्राणी इस रूप को देखकर आपके डर रहे हैं। आप अपने उसी रूप में प्रकट होइए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, यह रूप मेरा सबको उपलब्ध नहीं है, यह रूप मेरा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। अब भगवान फिर से शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान चतुर्भुज रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए। फिर थोड़ी देर में भगवान फिर अपने दोनों हाथों वाले हो गए। जिस समय श्री कृष्ण भगवान अपने विराट रूप में थे, अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मैंने आपको आज तक अपना मित्र माना, सखा माना और मैंने ना जाने अपना मित्र समझते हुए आपका कितनी बार अपमान किया। मैंने खाते हुए, सोते हुए, साथ साथ खेलते हुए कितनी बार आपका अनादर किया, कितना बार मैंने आपका अपमान किया। मैं आपके इस रूप को नहीं समझा था, परंतु अब मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके रूप को समझ गया हूँ। जो लोग केवल आपको अपना सखा मानते हैं और जो राधा कृष्ण के साथ ही आपका रूप को जानते हैं, आपका रूप तो उन सब से बहुत ऊपर है जो आपने मुझे रूप दिखाया। फिर श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त की विनती पर फिर श्री कृष्ण वाले रूप में प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, मेरा यह रूप मेरा अनन्य भक्त ही देख सकता है और मुझे पाने का, मुझ तक पहुँचने का, मेरे इस रूप तक पहुँचने का केवल एक शुद्ध भक्ति ही एक साधन है। और तुम मेरी अनन्य भक्ति जैसे करते हो वैसे ही तुम मेरी अनन्य भक्ति करो और तुम एक दिन मेरे ही लोक में मेरे ही रूप को प्राप्त होंगे। यहाँ पर 11वां अध्याय संपूर्ण हो चुका है। अब हम 12वें अध्याय की आगे वीडियो बनाएंगे। जय जय श्री राधे।